नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। धूर्तता और चालाकी हमेशा कामयाब नहीं हो सकता और यही केजरीवाल के ऊपर लागू हुआ है। केजरीवाल ने एक शातिर चाल चली थी और उस शातिर चाल का नतीजा यह है कि आज उसकी पार्टी भी टूटने के कगार पर है और कुर्सी भी छीन गई है। ऐसी स्थितियां क्यों आई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश की। अगर ये चालाकी बड़ी नहीं होती, अगर पिछले कुछ राजनीतिक घटनाओं से सबक ले लिया होता और वो सोच लिया होता कि नहीं नहीं, इस चालाकी से कुछ आगे नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती। क्योंकि इनके पास धूर्तता और चालाकी के अलावा कुछ है नहीं, पॉजिटिविटी है नहीं, तो इसके कारण आज ये पछताना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जब शराब घोटाले में पैसे खाए तो उसके बाद इसको लग रहा था कि अब हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, हमने डायरेक्ट किसी से इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं है, तो हम नहीं फंसेंगे, मनीष सिसोदिया फंस जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ईडी और सीबीआई ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ा। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद इसने क्या सोचा? अगर वो सीएम के पद से इस्तीफा दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर वो प्रेशर नहीं बना सकता जो सीएम रहते हुए बनाएगा कि हमें बेल मिलना चाहिए। आज बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि देखिए, ईडी ऐसा कानून है जिसके आधार पर हम बेल नहीं ले सकते, किसी को जमानत नहीं मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमानत दी है। इसका मतलब है कि हमारे साथ ईश्वर हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को लग गया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति है। ये सारे पैतरे आज खेल रहे हैं, लेकिन इतने समय पहले इसने ये नहीं सोचा था कि सीएम की कुर्सी पर भी आफत आएगी और आगे परेशानियां मुंहबाड़े खड़ी है। क्योंकि एक मामला और दो चीफ मिनिस्टर, दोनों का उदाहरण देखिए। यही ईडी ने गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठना चाहिए था कि क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल की तरह इस्तीफा देने से मना नहीं कर देना चाहिए? लेकिन उनके सलाहकारों ने, सोच सकता है कि कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन का केस लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कपिल सिब्बल ने सलाह दी हो, या फिर उनके सलाहकार मंडल में ऐसे लोग हों जो कि सही बातें कर रहे हों, और इसी के कारण हेमंत सोरेन को लगा जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दो, प्रेशर मत बनाओ, प्रेशर बनाने के चक्कर में आगे नुकसान हो जाएगा। और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बावजूद वो जेल में तो रहे, लेकिन बेल उन्हें भी मिली, ईडी के मामले ही बेल मिली। और जब बेल लेकर बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने कुछ समय के अंदर ही नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, यानी कि फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। उनके खिलाफ जो चार्जेज हैं वो ट्रायल में लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी हेमंत सोरेन के लिए कोई शर्त नहीं है। जमानत के समय कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी गई जिससे कि वो आगे सीएम ना बन सके, या सीएम बनने के बाद वो उन फाइलों तक ना पहुंच सके, या फिर सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए भी सीएम की जिम्मेदारी ना निभा सके। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएगी, क्योंकि उस समय उनके पास कोई पद नहीं था, और जब पद नहीं था तो कोई शर्त लगाई नहीं जा सकती, और शर्त नहीं लगाई जा सकती तो ऐसा तो किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कह सकता है, जो हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, ये नहीं कह सकता है कि देखिए हेमंत सोरेन आगे ऐसी शर्त लगाइए कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन ही ना सके, कोई मंत्री ना बन सके। क्योंकि आरोपी को मंत्री बनने, विधायक बनने से रोका नहीं जा सकता जब तक मिनिमम 2 साल की सजा उसे नहीं होती है। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, और आगे भविष्य में क्या होगा इसके लिए तो कोर्ट कोई शर्त नहीं लगा सकती। अगर ईडी के मामले में ही देखें तो हेमंत सोरेन का मामला इनसे कम गंभीर नहीं था, इससे भी ज्यादा माना जा सकता है, क्योंकि वो तो सीधे अपनी कंपनी के माध्यम से जमीन हड़प रहे थे। उसने जमीन के सौदे में अपनी कंपनी का उपयोग तो किया, खुद के नाम का उपयोग तो किया, और साथ ही
जो वहां के अधिकारी थे उससे मिलकर उसने उस जमीन की स्थिति बदल दी, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड था उसे कॉमर्शियल बना दिया गया बाद में, खरीदने के बाद। उसी के साथ वो डिफेंस वाले जमीन जो थी, रक्षा विभाग की जमीन थी, उसे भी क्या कर दिया, उसके दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई, लेखपाल की भी उसमें भूमिका थी। तो ये ऊपर से नीचे तक अधिकारियों के साथ उसकी मिलीभगत थी, ऐसा ईडी ये कह सकता था। कोर्ट में उसके तरफ से कहा जा सकता था कि आगे जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे तो उन्हीं अधिकारियों से साठगांठ करके फिर अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, अधिकारियों को फंसा देंगे अगर सीएम बने तो। लेकिन फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उस समय किसी पद पर नहीं थे। और यही फायदा हुआ, हेमंत सोरेन बाहर निकलने के बाद फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। अब केजरीवाल को देखिए, इसकी धूर्तता और चालाकी इसी स्तर पर थी कि ये जेल से सरकार चलाएंगे, जेल में रहेंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि कोर्ट में यह बार बार कहा जाएगा कि देखिए दिल्ली की सरकार का काम ठीक से नहीं चल रहा है और अरविंद केजरीवाल फ्लाइट रिस्क वाले व्यक्ति नहीं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं विदेश नहीं भाग जाएंगे, जमानत तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। और ये दबाव बनाने की कोशिश इनके सलाहकार ने दी। और ये सलाहकार कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। मतलब दो वकीलों की सलाह दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। ऐसा तो था नहीं कि हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार करने की बात चल रही थी तो उन्होंने किसी वकील से सलाह नहीं लिया। सलाह लिया इसका मतलब है कि वो कपिल सिब्बल के सलाह से चल रहे थे, क्योंकि कपिल सिब्बल ही उनका मुकदमा आगे लड़े और गिरफ्तारी से पहले भी उन्होंने कपिल सिब्बल से ही सलाह ली होगी। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी से सलाह लेते रहे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा जेल से सरकार चलाओ, जेल से दबाव बनाओ, सीएम बने रहो। और उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत पर फैसला हो रहा था, इसी अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बाहर जाएंगे और जमानत देंगे तो ईडी जो या सीबीआई दोनों मामले में जो सवाल खड़ी कर रही है, पिछले दिनों जब चुनाव के समय में इनको अंतरिम जमानत दी गई थी, जो शर्त लगाए गए थे वही शर्त अभी भी लागू करा गया। तो इसलिए उन्होंने ही कहा था कि आप ये तय कर लीजिए कि बाहर जाकर, जिसकी बात बार बार ईडी और सीबीआई के वकील के तरफ से कहा जा रहा है कि ये बाहर जाएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, इसके लिए ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करें, ऐसी कुछ शर्तें लगा दीजिए। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये शर्त महंगा पड़ गया। इन्होंने जमानत तो ले ली, बाहर तो आ गए। समस्याएं क्या है? समस्याएं ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसी भी फाइल पर सिग्नेचर करना है तो उसका रूट कौन सा होगा? रूट डायरेक्ट नहीं होगा, ये सर्कुलेशन का तरीका बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सीएमओ से फाइल एलजी के पास जाएगी, एलजी से आपके पास जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फाइलों तक एक्सेस डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का होता तो वो किसी भी अधिकारी को कोई भी फाइल मंगवाने के लिए कहते, और ऐसी स्थिति में होता क्या कि वो किसी भी फाइल को मंगवा सकते थे, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की क्यों ना हो। तो ऐसे में वो अलग अलग इंक्वायरी के दौरान, सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी के दौरान जो सवाल खड़े हुए थे उससे संबंधित एविडेंस को छेड़छाड़ कर सकते थे। और यही सवाल ईडी के तरफ से भी और सीबीआई के तरफ से भी उठाया गया था। ईडी के समय में जब जमानत दी गई थी तो उस समय चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही थे, सीबीआई का मामला चल रहा था, तो जब बाहर ही नहीं आ रहे तो शर्त लगाने की बात कहां से आएगी। लेकिन जब बाहर आने की बात आई, ये सारी शर्तें लगाई गई कि कोई भी फाइल ये एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, ये सीएम ओ में नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते। कई मामले ऐसे हैं जो कि अभी उलझे हुए हैं, चुनाव आने वाला है 6 महीना के अंदर, तो केजरीवाल की समस्याएं उनकी चालाकी ने बढ़ा दी। अब वो बाहर हैं लेकिन अपने ही बंगले में, सीएम आवास में कैद हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि सीएम आवास से बाहर निकलेंगे तो जाएंगे कहां? केवल और केवल चुनाव प्रचार के लिए। वो सेक्रेटेरिएट या सीएमओ नहीं जा सकते। और हर फाइल अगर उन्होंने मंगाने की कोशिश की तो वो एलजी के पास जाकर आएगा, इनके पास वो रूट तय कर दिया गया है। तो ऐसे में केजरीवाल कुछ करने के लायक नहीं है। दूसरी स्थिति, जो इतनी शर्तों के बाद अगर वो सीएम की कुर्सी पर चिपके रहते हैं तो ऐसी स्थिति में
नैरेटिव नया क्रिएट होगा कि देखो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है, काम तो हो नहीं पाएगा, ये जो इतनी स्कीम है उसके लिए इनको जद्दोजहद करना पड़ेगा। एलजी की भूमिका की बात करें, केंद्र सरकार की बात करते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये तो तय माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर किसी और को सीएम क्यों नहीं बनाता। यही समस्या केजरीवाल की आई, इस्तीफे पर चर्चा हुई और इन्होंने एक नया दांव खेला। इस्तीफे की बात और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, ये समस्या तो केजरीवाल की है ही। वो सीएम की कुर्सी छोड़ेगा, परेशानियां बढ़ेगी और उसके बाद पार्टी के अंदर जो स्थितियां चल रही है वो इसी बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ेगा तो उसके बाद चुनाव कब तक होगा। केजरीवाल के जो अनाउंसमेंट है उससे पहले जो मीटिंग हुई थी, इसमें इन लोगों ने, इनके जो चरण पादुका लेकर चलने वाले सलाहकार मंडल हैं, इन लोगों के साथ बैठक में तो यही बात हुई कि देखो हम क्या करेंगे, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और हम सीधे कह देंगे कि जल्दी चुनाव कराया जाए। महाराष्ट्र के साथ नवंबर में यहां भी चुनाव कराया जा सकता है और इसके लिए विधानसभा भंग करना पड़े तो विधानसभा भंग की घोषणा भी कर देंगे। हो सकता है इसके बाद एक्टिंग सीएम तो हम ही बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक सवाल उठा और वो सवाल ये था कि क्या चुनाव कराना आपके ऊपर निर्भर करता है। पिछली बार 49 दिन की सरकार आपने चलाई थी 2014 में और उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाकर कि लोकपाल में अड़ंगा डाल रही है कांग्रेस, आपने इस्तीफा दिया था और उसके बाद लगा था कि कुछ दिन में फिर से चुनाव होगा, विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे कि भाई हमको पूर्ण बहुमत नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, हम फिर काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। इसलिए आपने चुनाव कराने की बात कही, एक साल चुनाव नहीं कराया गया। एक साल के बाद 2015 में चुनाव हुआ। इस बार भी अगर ऐसा ही पेच फंस जाए, चुनाव अभी न कराया जाए, ये तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, तो फिर यहां पर व्यवस्थाएं बदल जाएगी, हमारे पास से पावर खत्म हो जाएगा, दिल्ली में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अब पहले वाले नजीब जंग की तरह नहीं है, ये वीके सक्सेना उनकी तरह काम नहीं करते, ये तो पूरी आम आदमी पार्टी को तबाह कर देंगे। इसीलिए ये समस्या और आ गई, छोड़ोगे तो किसी और को सीएम बनाना पड़ेगा। मतलब अब ऐसी स्थिति हो गई है कि केजरीवाल की धूर्तता और चालाकी, जो अब तक कई मामले में कामयाब होते रहे थे, वही इनके ऊपर भारी पड़ गया है। कुर्सी तो गई, अब पार्टी में भी विद्रोह का स्वर उठने लगा। ऐसे 2014 में भी उठा था कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, सारे विधायक नाराज थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी की गलती थी कि वो 2, 4, 5 विधायक जो आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार थे, उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसके साथ मिलकर सरकार नहीं बना पाई। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप की गलती थी। नहीं तो 2014 में ही अरविंद केजरीवाल के आगे का राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग जाता। जितनी गलती कांग्रेस की इस मामले में है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर केजरीवाल को सीएम बनाया, उतनी ही गलती भारतीय जनता पार्टी की, ये दिल्ली स्टेट के लीडर की है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि सबसे बड़ी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी है तो ये सरकार बनाने के लिए दावा पेश करे और देखे कि कौन से कांग्रेस के विधायक या कौन से आम आदमी पार्टी के विधायक सरकार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो पहले एक साल के अंदर चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के नए नए विधायक सब ऐसे ही सरेंडर करने के लिए तैयार थे, नहीं हुआ। अब फिर से वही स्थिति आ गई है। ये विधायक सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, केजरीवाल बदनाम हो गया है, ये जितनी भी कोशिश कर ले, ये विक्टिम कार्ड बार बार नहीं खेला जा सकता। जैसे ये कहते हैं कि हर चुनाव में एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाना चाहिए, इस चुनाव का नैरेटिव पहले से तैयार हो चुका है कि तुम बोलते रहो ईमानदार, अब तुम नहीं रहे, तुम बेईमान हो। और लोग भी ये समझने लगे हैं समस्याएं पार्टी के अंदर, समस्याएं केजरीवाल की कुर्सी के लिए भी, यानी कि धूर्तता और चालाकी ने केजरीवाल को इस दांव को ऐसे फेल किया है कि अब वो छटपटा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।